धन्यवाद सभापति महोदय। आज हम राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में सूचना आ गई है, ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की सूचना आ चुकी है। स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों के किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 लेकर के आए हैं। सभापति महोदय, मैं पिछले 5 दिन में इस विषय को मैं 5 बार पढ़ चुका, लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आया। जब मेरे समझ में नहीं आया तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। आप इतने ज्ञानवान हैं, भारत के सभी शब्दों में पहुंच गए और आपको समझ में कैसे नहीं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, ये गुजरात की चाल पे क्यों चल रहे हो? सब चीजें गुजरात 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 मॉडल, गुजरात मॉडल। कहीं कोई बड़ा बिजनेस हो रहा है तो गुजरात के लोग, कहीं बड़ा काम हो रहा है तो गुजरात के लोग, कोई कानून ला रहे हो तो गुजरात की तर्ज पर। ये कॉपी कब तक करोगे, कब तक करोगे? सभापति महोदय, आज इस बिल की राजस्थान में आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान के लिए व्यवहारिक विधेयक नहीं है। राजस्थान के अंदर सब समाज के लोग भाईचारे के और सद्भाव के साथ रहते हैं, और साथ ही नहीं रहते हैं, एक दूसरे के दुख और तकलीफ के साथी भी रहते हैं। देखा है हमने, उनके बीच में रहते हैं। शादी में, ब्याह में, मरने पर सब जगह जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। संकट आता है तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। और आज आप इस बिल को लेके आए हो, क्या करना चाहते हो? इस बिल के माध्यम से आप क्या करना चाहते हो? मैं जहां तक समझा हूं कि ये बिल, देखिए, सरकार का कर्तव्य होता है। सरकार क्यों बनती है? सरकार बनती है कि वो शांति और सद्भाव कायम रखे। उसका फर्ज है, उसको अधिकार है, कानून है उसके पास। और आप जो ये बिल लेके आओ, संभावनाओं में लेके आओ। ये संभावनाएं क्या है? आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है कहीं न कहीं। आप इसको चुनाव की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से देखना चाहते हो। आप जो है छोटे समुदाय और बड़े समुदाय में भेद करना चाहते हो। तो क्या आज राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर अपना एक उदाहरण है? सभापति महोदय, मैं खुद, मेरा गुजरात में मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, और जिस गाड़ी वाले ने मुझे अस्पताल लेके गया वो एक मुस्लिम परिवार का था। और जब मुझे 2 दिन बाद होश आया तो मैंने पूछा मेरा डॉक्टर कौन है, तो वो भी मुस्लिम समुदाय का था। हम लोग भाईचारे के प्रतीक हैं। इसको तोड़ो मत, इसको तोड़ो मत। आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हो? आप तो चलो कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये विधेयक गैर वाजिब आवश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, ये विधेयक जो है विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है, धारा 3 के अंदर है। इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। बिना परिभाषा के आपने विक्षुब्ध शब्द लिख दिया, क्षेत्र लिख दिया। मनमानी करोगे, मनमानी करोगे। जहां आपको भय पैदा करना होगा,
जहां आपने कोई स्वार्थ होगा उसको पूरा करने की आप जो है ये अधिकार दे रहे हो। सभापति महोदय, ये बिल सरकारी नियंत्रण का बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। इसका बड़ा भारी नुकसान होगा राजस्थान को। ये विधेयक सरकार लाना चाहती है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोध को दबाना चाहती है। सभापति महोदय, इसमें सक्षम अधिकारी की बात कही गई है और सक्षम अधिकारी एसडीएम को के बारे में बात की गई है। अब एसडीएम इतने बड़े फैसले करेगा, इतने बड़े फैसले करेगा? अरे कम से कम यहां कोई कलेक्टर को तो लगाओ, कोई बड़े एसडीएम से ऊपर का अधिकारी तो लगाओ। आज एसडीएम को क्या है, एसडीएम को तो कोई दबा लेगा, कोई ऐसा क्षेत्र घोषित करा देगा। तो मेरा सुझाव है ये कि इसके अंदर जो है आईएएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए। आप कह रहे हो सलाहकार समिति बनेगी, एक समिति कैसी होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। इस समिति में कौन होगा, किस प्रकार से होगा, तो ये एकदम अस्पष्ट है इस बिल के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसमें स्पष्ट बताना चाहिए कि इस सलाहकार समिति के अंदर कौन कौन लोग होंगे। क्या इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं? क्या उस क्षेत्र के मुखिया लोग भी शामिल होंगे? ऐसा कोई इसके अंदर आपने जिक्र नहीं किया। सभापति महोदय, सलाहकार समिति के साथ साथ एक समिति और मॉनिटरिंग समिति में भी कौन होगा ये भी कोई पता नहीं है। तो अब तक इतना जल्दी क्या है आपको बिल लाने की कि आप आनंद फानन में बिल ला रहे हो, कॉपी कर रहे हो। अरे गुजरात की परिस्थितियां दूसरी थी, वहां दूसरी परिस्थितियां बनाई गई। अरे वो परिस्थिति राजस्थान में मत बनाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, संपत्ति बेचने का व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और आप इस अधिकार को छीनना चाहते हो। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आज आप जो है ये सरकार जो है ये रियल एस्टेट में क्यों आना चाहती है? अरे सब कुछ तो है आपके पास में। अब आप कौन जमीन बेचेगा, कौन खरीदेगा, कौन किराएदार होगा, ये सब आपने जो है ये अपने हाथ में नियंत्रण में ले रहे हो। आप नियंत्रण में ले रहे हो उनको। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। सभापति महोदय, इस बिल से जन अधिकार व नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा पहाड़ पड़ेगा। इसमें एक काम और किया है, इसमें सजा का प्रावधान रखा है, नॉन कॉग्निजेबल 3 साल और 5 साल तक। ये क्या करना चाहते हो आप? आप इस बिल में ये सजा का प्रावधान डाल के आप डराना चाहते हो, आप डराने का माहौल बनाना चाहते हो और आप इसका दुरुपयोग होगा निश्चित रूप से, मैं कहना चाहता हूं आपको। सभापति महोदय, मैं ये विधेयक जो है समुदायों के भाईचारों को तोड़ना चाहती है। विधेयक जन विरोधी है। ये विधेयक भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। अंत में एक सुझाव के साथ कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक और उस संपत्ति को नुकसान होता है तो उस व्यक्ति पर दबाव होगा कि वो उसके पुनर्निर्माण करे। मैं मंत्री महोदय कहना चाहता हूं इसके ऊपर पुनर्विचार करें।
दबाव नहीं डालें, आप ऐसा काम करें कि उसकी मदद हो, उस मदद के माध्यम से वो टूटे नहीं। तो मैं इन सब बातों के साथ साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, अनावश्यक समझता हूं, राजस्थान के हित में नहीं है, भाईचारे को तोड़ने वाला है, सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, और ये डर का माहौल, राजनीतिक दबाव, ये सब चीजें इस बिल के माध्यम से हैं। इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप इसको 6 महीने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। श्री घनश्याम जी, श्री